कोलेस्ट्रीन की विशेषता कल पढ़ाए ना, आज पढ़ाएंगे जे थॉमसन। अब मॉडल पढ़ना है, अगर मॉडल समझ जाएगी ना। हाँ, जे थॉमसन के कचे मॉडल, थॉमसन के मॉडल जे थॉमसन का मॉडल। देखो जे थॉमसन कहा है, खरबूजा देखा है, खरबूजा देखो, खरबूजा का नियम किसने दिया? खरबूजा कहेगा खरबूजा का मॉडल किसने दिया है? जे कहा है कौन? जे थॉमसन। जिस तरह खरबूजा होता है ना, ये कच्ची है, खरबूजा के अंदर में कच्ची रहता है, बीज रहता है ना, गुद्दा ना रहता है, ना रहता है। तो गुद्दा के कहा है जो कच्ची होता है, परमाणु होता है, कच्ची होता है, ऐसा रहता है ना, बीज न रहता है। तो ये बीज है ना, इसको कह दिया इलेक्ट्रॉन है, कच्ची है इलेक्ट्रॉन। आई गुद्दा के कहा परमाणु है, कच्ची है परमाणु। यही दिया कौन? जे थॉमसन। समझ नहीं अगर देखो, खरबूजा फाड़ना, उसमें अंदर में धसल रहता है कच्ची, बीज ना रहता है, तो बीज को कच्ची कहा है इलेक्ट्रॉन। आज जो गुद्दा रहता है, गुद्दा खाया ना जाता है। तरबूजे मान लो, तरबूजा ना खाता है लाल लाल, तो उसको परमाणु कहेंगे, जो बिया निकलेगा उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये किसने कहा है? जे थॉमसन। समझ ना, एक मॉडल यही है। तो कहेगा खरबूजा का मॉडल किसने दिया था? जिस तरह लिखेंगे, जिस तरह खरबूजा में, कच्ची में खरबूजा में गुद्दा वाला भाग, कच्ची वाला गुदा वाला भाग को कच्ची कहा है? परमाणु कहा है, परमाणु। तथा ये कच्ची है, इसको कच्ची, बीज वाला भाग को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बीज वाला भाग को कच्ची कहा है? इलेक्ट्रॉन कहा है, इलेक्ट्रॉन कहा है। समझ आगे ना, यही एक कच्ची है थॉमसन का खरबूजा का मॉडल। समझ आगे ना। अब रदरफोर्ड के मॉडल जानेंगे, कच्ची के रदरफोर्ड का मॉडल। देखो ये सब तो आप 10 कल बताए हैं ना बताए? ये कच्ची है, कोई परमाणु है, कच्ची है, बीच में कच्ची रहता है, केंद्रक रहता है ना। इसमें एक शीशा के कच्ची रख दिया, कच्ची कांच। इसमें है रदरफोर्ड ने निकाला है, किरण निकाला है ना, करंट दिया है, यानी करंट मान लो, मैं निकल जाता है ना, मॉडल के अनुसार से निकल जाता है कि ना। रदरफोर्ड कल ही समझा दिए हैं ये सब, ना समझाए। अब एक अति लिखेंगे, अधिकांश किरण होता है ना, अधिकांश किरण इससे एक से बाहर निकल जाता है ना। लिखेंगे पहला में, इनमें 3 को लिखेंगे। अधिकांश किरण परमाणु से बाहर निकल जाता है, परमाणु से बाहर निकल जाता। इससे सिद्ध होता है कि, इससे कज होगा, इससे सिद्ध यानी साबित होता है, सिद्ध होता है कि परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर जगह खाली है ना। कोई जगह खाली है तब ना अंदर में जाएगा। अब जैसे ईमाय जाएगा, ईमाय कलम कहेगा शरीर के अंदर मैं घुसा के निकाल देगा, कोई जगह खाली है ईमाय ना है, एक मतलब जगह खाली है तब नहीं ईमाय क्रॉस कर रहा है ना। इसे अंदर में कच्ची है, जगह कती है, खाली है, खाली है। ये पहला है, समझ आएगा ना, किसका? रदरफोर्ड का मॉडल। दूसरा में कहा है, कच्ची कहा है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ नाचता है। कब क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ घूमता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के कच्ची करता है, नाभिक मतलब प्रोटॉन जाता है ना, नाभिक के चारों ओर कच्ची लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। मतलब नाभिक है ना, इसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है ना,
चारों तरफ कति रहता है, घूमते रहता है भर दिन, समझ आएगी ना, भर दिन घूमेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के काम है भर दिन कची करना, घूमना, परिक्रमा करना है, जैसे सूर्य करता है ना पृथ्वी के, उसी तरह के। तीसरा में बात करेगा, देखो परमाणु के मध्य भाग में धनात्मक होता है ना, बीच में कच होता है, यानी प्रोटॉन होता है, कच होता है, धनात्मक मान होता है, उसे नाभिक कहते हैं, उसे नाभिक कहते हैं। ये किसका मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, उतार लो। अब नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे, कची का, नील्स बोर का मॉडल। देखो नील्स बोर आया, ते भी कची है, कची है, परमाणु। परमाणु के अंदर में कची रहता है, नाभिक रहता है, कची रहेगा, नाभिक है। तो नील्स बोर से है ना, ये मान इलेक्ट्रॉन है जो भर दिन चक्कर लगाता है कि ना, ये भर दिन चक्कर लगाते रहता है, तो इससे क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा कि ना, मतलब एनर्जी धीरे धीरे घटेगा कि नहीं, घटेगा ना। तो वही दिया है कौन बोल, नील्स बोर। ये कहा है, कची कहा है, पहला में, पहला मॉडल है कि नहीं, में 2-3 को लिखेंगे है कि ना। ये कहा है जो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चक्कर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कची लगाता है, चक्कर लगाता है, जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है, जिससे कची होगा, जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है, कची होता है, ह्रास होता है। अगर भर दिन काम करेगा तो एनर्जी कम होगा ना शरीर में, तो ये आके नील्स बोर कहा है भर दिन अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, पहला नंबर, समझ आया कि ना। दूसरा ने दिया है, अगर कहा नाभिक है, कची है, एक बार नाभिक है ना, दो रहता है ना कक्षा, तो अगर ई कक्षा से ऊपर जाएगा ना तो अवशोषित करेगा, कची करेगा, ऊपर से नीचे आएगा ई कक्षा में, देखा करेगा उत्सर्जन करेगा, कची करेगा। एक मतलब हुआ अगर ई के है, कची है, एल होता है ना कक्षा, के एल एम चार वो कक्षा बताया है ना, तो के कक्षा से एल में आना चाहेगा तो ऊर्जा का कची करेगा, अवशोषित करेगा, कची करेगा। अगर इससे इसमें जाएगा तो कची करेगा, उत्सर्जन में छोड़ देगा, अवशोषित मतलब ले लेगा, समझ आएगा ना। इसमें से इसमें आएगा तो कची करेगा, लेगा, इसमें से अगर छोड़ के आ जाएगा तो कची करेगा, छोड़ देगा, है कि ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, समझ आया कि ना। यही दूसरा नियम। देखना तीसरा में कहा है, इलेक्ट्रॉन के न बताए हैं, इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा नहीं हो सकता है, कौन बोला है, नील्स बोर बोला है, समझ है ना। अंतिम कक्षा में कितना होगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रॉन का सूत्र होता है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला याद करना, सूत्र होता है ना 2n², बस 2n², समझ आ कि ना। इस सूत्र तक कहूंगे कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले कक्षा में जाता है, कच्चे बना ऊपर वाले कक्षा में जाता है तो कच्ची करता है, अवशोषित करता है, कच्ची करता है, अवशोषित, अब शोषित करता है, लेकिन नीचे आता है, लेकिन नीचे आने पर उत्सर्जित करता है, कति करेगा, उत्सर्जित करता। बस ये 3 को मॉडल। देखो अब पढ़ने वाला कक्षा, कच्ची पढ़ेगा, समझ रहे हैं, कच्ची है, परमाणु है, कच्ची है,
परमाणु पहला के का अक्षर आता है, कौन रहेगा? ओकरा बाद एल, ओकरा बाद एम, के एल, के एल, ओकरा बाद एन, कत रहेगा? एन, एन है वो। ये 4 कक्षा होता है, कोई भी परमाणु के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, समझ आएगी ना? पहला आएगा के एल एम और एन, एन एजे पर रख सकते, जगह नहीं था, समझ आएगी ना? जगह न रहने के कारण हम ऊपर लेके जाएंगे, मतलब बाद में ना सब अपना जैसे पढ़े उसी पढ़ देना, ऐसा नहीं, नहीं दूसरा दिमाग है, दूसरा दिमाग लगा ले। ये कहा है ये पहला कक्षा में कितना परमाणु रह सकता है? 2, कितना रहेगा? ना रहेगा। अब जैसे हम अभी बताए लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? सूत्र पर 2n बताया ना, पहला का मानते n बराबर 1, क्या मानते हैं? 1, तो 2 गुना 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1 के स्क्वायर कितना? 1 के होगा, 1 में 2 से गुना करें कितना आएगा? तो पहला कक्षा में कितना रहेगा? और दूसरा में मानते n बराबर 2, कितना मान लेते हैं? तो सूत्र कहती है 2n स्क्वायर है ना, तो 2 गुना n के मतलब 2 के स्क्वायर, 2 दूना यानी 4 गुना 2, 4 दूना, एल कक्षा में कितना रहेगा? 8। तो बताओ एम कक्षा में कितना रहेगा? देखो अब 3 मानेंगे, एन बराबर क्या है? 3, तो हो जाएगा ये 3 के स्क्वायर गुना 2 है ना, होता है सूत्र में, तो 3 दिया गुना 2, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तीसरा कक्षा में कितना रहेगा? 18 रहेगा। और एक कक्षा में क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 4, तो 4 के स्क्वायर गुना 2, 4 चौक 16, 16 दूना, तो चौथा कक्षा में कितना रहेगा? 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा, समझ आएगा ना? इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा ना, 5वां कक्षा में कहेगा तो निकाल देगा ना, 6ठा कक्षा में, कितनों कक्षा कहेगा तो निकाल सकता है, लेकिन कक्षा कितना होता है? 4 होता है। एक ज्यादा कक्षा में कहेगा कितना होता है? दूसरा में 8, तीसरा में, चौथा में 32, समझ आ गया? ऐसे रहता है। लेकिन नीस बोस अभी कहा है ना, जो अंतिम कक्षा में कितना कम से कम रहना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन रहना ही चाहिए, है ना? देखते हैं कितना, देखते हैं सोडियम, पहले देख लेते हैं सोडियम के, कजी के, हाइड्रोजन के देखते हैं, कजी के, हाइड्रोजन के पहला कक्षा में कितना लेगा? अपवाद है, एक कहानी खत्म हो गया, हो गया है ना? 2 मिला इसमें, एक परमाणु संख्या कितना होता है? तो वहां का है तो गड़बड़ हो गया कि ना? अब लेते हैं सोडियम, कितना लेते हैं? सोडियम के मान कितना होता है? 11। पहला में कितना लेगा? दूसरा में 8, तो कितना हो गया? क्या बच गया? 1। अब बताना, हम बताएंगे के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, बताओ तो। के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 गो है, कितना है? 2 गो, यहाँ से धरना, 1 नंबर में ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा 2 8 1 1 कहेगा एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एल कक्षा में बताओ कितना है? कितना है? 8। अब देखो इसको सजाना है, पहला कक्षा में कितना लेगा? 2, तीसरा कक्षा में, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में ज्यादा हो गया कि ना? देखा मतलब पहला खत्म करो, कितना हुआ? 10। आइए कितना बच गया अभी भी? तो 9 लास्ट कक्षा में रहेगा? नहीं रहेगा, वो कह दिया है अगर ये नीस बोल्स लास्ट कक्षा में कितना रहेगा? 8 रहना चाहिए, कच गया 9, तो ये नील बोल्स था ना, नील बोल्स होगा नियम कच हो गया, फ्लॉप हो गया, कच हो गया। अब भैया अफवाह कौन रहेगा? अफवाह होगा नाम, और याद करना ही में अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कैसे कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, समझ आए कि ना? ये वाला कैसे वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। देखो हाँ तो छोड़ दे कि कहेगा तो छोड़ देगा, हमारा कौन दिक्कत है? देखो कक्षा 4 प्रकार के होता है, कक्षा क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला रहेगा एस, हाँ, पी, डी और एफ, समझ आएगा? याद करने के ट्रिक बता दे, ना बताए हंस देगा तू सर। स्पीड फास्ट है,
स्पीड फास्ट, स्पीड फास्ट, स्पीड, हाँ स्पीड फास्ट। देखो एस मतलब एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, समझ आएगी ना। पी मतलब पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, समझ आएगी ना। ये 4 तरह के होता है। देखो एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, सब में 4 जोड़ते जाना, ये कितना हो जाएगा 16, 6 हो जाएगा है ना। आएगा में कितना हो जाएगा 10 14, समझ आएगी ना। नियम कौन आके दिया है पता है, अफवाह आके दिया है। कौन दिया है, अफवाह। ये कहा, ये आके कहा था अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8, लेकिन वैसा नहीं, अपनी आर्गन में बैठा है ना बैठा, नियम ना बैठा, ना निकल गया था, ना निकला था, तो इसलिए अब आ गया कौन, अफवाह। अब कहा जब हम 4 भागों में इसको तोड़ेंगे, क्या भागों में, पहला भाग के तोड़ दिया। एस ब्लॉक में कितना रहेगा 2 रहेगा, पी ब्लॉक में कितना रहेगा 6, डी ब्लॉक में कितना रहेगा, और एफ ब्लॉक में कितना रहेगा। देखो